मिला भी नहीं, इसलिए मैं वचनबद्ध होता हूँ, ये वचन देता हूँ तुमको कि इसके गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न होगी मैं लाके दे दूंगा, तुम इसकी चिंता ना करो, लेकिन उसको मारो। ऐसा कह करके लेकिन वसुदेव जी सत्यवादी थे, जोगसाचार्य थे, दोनों थे। वसुदेव जी की बात पर कंस को भरोसा हो गया, इसलिए कंस तुरंत बात मान लिया, छोड़ दिया। और कुछ दिन बीता तो सबसे पहले एक बेटा हुआ जिसका नाम हुआ कीर्तिमान। कीर्तिमान नाम का बेटा वसुदेव जी के द्वारा उत्पन्न हुआ। अब जैसे उत्पन्न हुआ, वसुदेव जी पुत्र को लाकर के कंस के आगे रख दिया। कंस हंसने लगा और कहा, वसुदेव जी तुम सत्यवादी हो, सच बोलते हो या मैं जानता हूँ, झूठ नहीं बोलते, लेकिन इस बालक से मेरी क्या दुश्मनी है? और फिर आकाशवाणी ने तो ये कहा है कि इसकी आठवीं संतान हमारा काल होगा, इसलिए तुम निश्चित होकर के लेकर चले जाओ, हम इसको मारेंगे नहीं। तब तक जैसे वसुदेव जी पुत्र को लेकर के वहां से निकले, बाबा नारद आ गए। बाबा नारद आए तो गीत गजब तो बहुत है, लेकिन आवाज कहे चोटी में बधाई नहीं होगी। बाबा नारद ने कंस को मोड़ दिया, एक कमल उसको लेकर के मुड़ी वाला घुमा दिया और कहा, नारद ये गिन लो कौन सा आंकड़ा पड़ता है, तो भाई जाने से गिनोगे जहां खत्म होगा वही आंकड़ा पड़ जाएगा। नारद भड़काने लगे, नारद ने भड़का दिया कंस को, इसकी बुद्धि बदल गई। एक तुरंत दौड़ करके गया, वसुदेव जी के हाथों से को लेकर के खिलाफत कर दिया तो गोविंदाय मनवा, और वसुदेव देवकी को हाथ में हथकड़ी पैर में जोड़ी डाल करके जेल में बंद कर दिया। अब हथकड़ी जोड़ी पड़ी, अब तक कंस को भरोसा था बाबा नारद सोचे कि ये अत्याचार नहीं करेगा, पड़ेगा नहीं, इसका अपराध पड़ेगा नहीं, तो निश्चित करके भगवान का अवतार होगा नहीं, तो जो भी भगवान का अवतार होगा। इस प्रकार 6 पुत्र देवकी के खत्म हो गए। शाबरे गर्भ में स्वयं श्रेष्ठ जी के अंश रूप में स्वयं श्रेष्ठ जी देवकी के गर्भ में आ गए। अजय वसुदेव जी की दूसरी पत्नी का नाम था रोहिणी। जब वसुदेव जी को जेल हुआ, देखिए यहाँ पर लोग शंका करते हैं कि देवी रोहिणी थी नहीं, भगवान की लीला में संत आत्मा कार्य करते हैं, शंका नहीं करती थी। जब इनको जेल हुआ उसके कुछ दिन बाद देवी रोहिणी को वसुदेव जी ने बाबा नंद के यहाँ भेज दिया और सातवें गर्भ में स्वयं श्रेष्ठ जी आ गए। और जैसे श्रेष्ठ जी आए, देवी देवकी के चेहरे की कांति बदल गई, तेज आ गया चेहरे पर। जब 7 महीना गर्भ को हो गया तो भगवान ने अपनी माया को याद किया, माया उपस्थित हुई और माया को आदेश दिया, हे श्रीमती मायावती तुम जाओ देवी देवकी के गर्भ में जो मेरा अंश शेष गया हुआ है उसको निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। अब मैं आ रहा हूँ और वहाँ होला तो किसावा कंठित हो गया। अब भगवान की माया ने ऐसे किया और माया को आदेश दिया श्रीमती मायावती को, तुम जाकर के कन्या के रूप में यशोदा के घर पर हो जाओ, जब मैं आऊंगा तुम यहाँ आ जाना तो तुम्हारे कलयुग में अनेक नाम होंगे, तुम वरदान देने में सफल होगी, इसलिए तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। भगवान की माया ने ऐसे ही कार्य किया, स्वयं देवी देवकी के गर्भ से गर्भ को खींच लिया और सीधे देवी रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। तो भागवत में सुखदेव जी थोड़े संकेत मात्र में बताया कि रोहिणी ने चिंता किया कि मेरे पति भी नहीं, लोग मुझे क्या कहेंगे, लेकिन भगवान की माया के प्रभाव से सबके ऊपर जाल कर गया, किसी ने संदेह नहीं किया। आज होगा क्या हो जाता, तो सब देवी रोहिणी के गर्भ से गोकुल में ही भगवान बलराम का जन्म हो गया। देवता गोकुल के ऊपर सूर्य बरसाने लगे, फूल बरसाने लगे, सुमन की वर्षा होने लगी। अब जब 8वें गर्भ में भगवान का
स्वयं दिव्य तेज आ गया देवी रोहिणी के गर्भ में। उस झील में जहां अंधकार ही अंधकार को चारों तरफ था, चारों तरफ एकाएक प्रकाश हो गया। समस्त ऋषि मुनि सूक्ष्म रूप से उसी झील में विद्यमान हो गए। तभी तो कहा गया है, किसी को कहा जाता है कि भाई झील हो गया, तो बाबा लोग बता देते हैं पांचवा धाम है, चिंता न करें, भगवान का अवतार हुआ ना झील में, तो एक प्रकार का पांचवा धाम है। वैसे भगवान किसी के ऊपर ऐसी कृपा न करें, लेकिन ये हो जाए तो पांचवा धाम मान लेना है। एक लोग गंगा जी में स्नान करने गए थे, तो स्नान नहीं करना चाहते थे, हाथ पैर धोना चाहते थे, तब तक पैर स्लिप कर गया, गिर गए, तो बोले हर हर गंगे। और वो गंगा स्नान कर रहे थे, बोल रहे थे हर हर गंगे, और जेब कटते पहुंच गए, बोल दिए हम कर देंगे तुमको नंगे। जेब कटते कपड़े लेकर के हो गए चंपक, उधर कर दो हर हर गंगे, इधर हो जाओगे नंगे। तो अगर हर हर गंगे भी करना है तो क्षमा करते नहीं तो नंगे कर देते हैं ये करते। तो 8वें में भगवान स्वयं भगवान का तेज आ गया, और जैसे 9 महीना लगा भगवान का दिव्य तेज वहां पर एक पुंज प्रकट हुआ, और उसे चतुर्भुज रूप में भगवान ने वह देखिए। यहाँ पर समझने की बात है, क्योंकि बसदेव जी झूठ बोलते नहीं थे, सत्यवादी थे, और एक कंस के सामने इनको उपस्थित होना था। कंस पूछता जरूर, तो बसदेव जी झूठ बोलते नहीं और सत्य बोलते तो दंड पाते। इसलिए भगवान ने चतुर्भुज रूप में वसुदेव जी को दर्शन किए। कृष्णा अवतार में वसुदेव जी, और रामा अवतार में कौशल्या जी। रामा अवतार में माता कौशल्या का भाग लगा, कृष्णा अवतार में वसुदेव जी का प्रथम दर्शन हुआ है। प्रथम दर्शन की बात करता हूँ। और भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि मैं बालक के रूप में हो जा रहा हूँ, और मुझे ले जाकर के इसी समय गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा, वहां जो कन्या हुई उसको ले आ। बात की एक तरह की बेड़ी पर ध्यान दिया, तो भगवान ने कहा इस सबका कोई मतलब नहीं है, ये भूल जाएगा, मुझे लेकर के वहां एक छोटा सा पड़ा हुआ था। अब भगवान जहाँ हो जाए वहाँ बारिश इत्यादि कोई मतलब नहीं। भगवान जैसे बालक के रूप में हुए, समस्त ऋषि मुनि स्तुति प्रार्थना करने लगे, देवता नगाड़ा बजाने लगे, और रिमझिम बारिश होने लगी, बादल गरजने लगे, संगीत का स्वर बादल देने लगे, और उसी में एक सूप में छोटे से कपड़े के टुकड़े में लपेट करके, और वसुदेव जी अपने शीश पर भगवान को उठा लिया और चल पड़े। अब भगवान के माया ने वसुदेव जी इस प्रकार मिले कि इनको कुछ पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, इनको ज्ञान नहीं, चल पड़े। पीछे से शेष जी ने अपने फल के द्वारा इनके ऊपर छत्र छाया किया और चल पड़े। अब इन पुराणों में यहाँ बहुत वर्णन आता है, लेकिन भागवत में जैसा है थोड़ा यमुना जी बढ़ने लगी, भगवान ने पैर नीचे कर दिया, प्रणाम किया, आ जाओ अभी पिताजी के शीश पे, इसलिए तुम अभी मत पढ़ो। ले जाकर के वसुदेव जी ने बाबा नंद के यहाँ धीरे से इनको लेटा दिया पिताजी के बगल, और बेटी देविया वहां से जैसे पहुंचे झील में, तुरंत हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी फटाफट लग गई, सारे पहरेदार जगे धड़ाधड़, और बेटी रोने लगी। दौड़ता हुआ हाँफता हुआ आया, उस कन्या को पकड़ करके जैसे पकड़ना चाहा, कन्या हाथ से छूट करके और आकाश में अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई, और कहा कंस तुझे मारने वाला कहीं प्रकट हो गया है, तू हमें मारकर क्या करेगा, इसलिए अब तू मुझे नहीं मार सकता, और अब तू अपनी मरने की रिजर्वेशन की तैयारी कर। ऐसे देवी चली गई और कंस पहुंचा। जब भगवान जिसकी गोद पे गए, उसको उसका दर्शन करने के बाद कंस की बुद्धि इतनी सद्बुद्धि हो गई कि बंधन मुक्त किया वसुदेव जी को, बंधन मुक्त कर दिया, और वसुदेव जी से क्षमा प्रार्थना करने लगा। बहन मैंने बहुत अत्याचार किया है तुम्हारे साथ, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि भगवान आए थे देवकी के गर्भ में, इसलिए देवकी का दर्शन करते करते कंस की बुद्धि सद्बुद्धि हो गई उतनी देर के लिए। अब क्षमा करने मांगने लगा और चला गया यहाँ से। उधर क्या हुआ, बाबा आनंद के यहाँ जब भगवान पधारे तो भगवान
और चौथे पन में बाबा की दाढ़ी सफेद हो गई थी और बाबा ने देखा कि मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो बाबा बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ भगवान श्याम सुंदर का जन्म उत्सव मनाने जाने लगा। बाबा आनंद ने ब्राह्मणों को बुलवा करके स्वस्थ वाचन करवाया, खूब दान किया, तमाम गोदान कर दिया, सौ दान कर दिया और उनके यहाँ अनेक प्रकार के नृत्य गीत होने लगे। गीत हो रहे हैं और